प्रिय मित्रों, अपनी औलाद को बिगड़ते हुए नहीं देखना चाहते तो ये कहानी जरूर सुनना। प्रिय मित्रों, गधे और मनियारे की कहानी अत्यंत प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक है। प्रिय मित्रों, जैसे हमारे विचार हमारी सोच होती है, वैसा ही हमारा कर्म होता है और जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसी ही हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। अर्थात चाहे गुण हो या अवगुण, यदि हम इन्हें अपनी आदत में सम्मिलित कर लेते हैं या इन्हें अपनी आदत बना लेते हैं तो हमारा आचरण भी वैसा ही बन जाता है और जैसा हमारा आचरण होता है वैसा हमारा व्यवहार होता है, वैसा ही लौटकर हमारे पास आता है, वैसी ही प्रतिक्रिया लोग हमें देते हैं। जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, आज मैं जिस विषय में बात करने जा रहा हूं वो हर किसी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अतः आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। प्रिय मित्रों, पुराने जमाने की बात है। पहले के जमाने में हमारे गांव में हर रोज कोई ना कोई कारनामा दिखाने वाले आते थे। मित्रों, ध्यान से सुनना। हर रोज कभी बंदर वाला, कभी भालू वाला, कभी मदारी वाला, तो कभी डुगडुगी बजाने वाला और कभी नटराज जो रस्सी पर चलते हैं और कभी सांप वाला, और गांव वाले बहुत खुश होते थे। प्रिय मित्रों, आपने कहीं गांव में देखा होगा कि पहले गांव देहातों में चूड़ी वाले, बंगड़ी वाले, चूड़ी बगड़ी बेचने वाले आते थे। आज भी कई गांव में आते हैं और आज भी काफी गांव में परंपरा है कि गांव की महिलाएं शहर या बाजार में नहीं जाती, इसलिए गांव में चूड़ी बेचने वाले आते हैं, उनसे ही चूड़ियां पहनती है। प्रिय मित्रों, ऐसे ही एक बाबा थे चूड़ी बेचने वाले, जिनका नाम था सलामत खां। वो रहते तो शहर में थे परंतु चूड़ी बेचने अक्सर गांव में जाते थे। पहले तो वो चूड़ियों की गठरी अपनी कमर पर बांध कर ले जाया करते थे, परंतु जैसे जैसे उनका काम बढ़ता गया तो उन्होंने चूड़ियों की गठरी रखने के लिए एक गदी खरीद ली। अब सलामत खान चूड़ियों की गठरी गदी पर लाद कर गांव-गांव जाया करते थे। जब भी वो गांव में पहुंचते तो गांव के बच्चे उन्हें देखते ही हल्ला मचाना शुरू कर देते थे कि चूड़ी वाला बाबा आ गए हैं, चूड़ी वाले बाबा आ गए हैं। सलामत खां अपने हाथ में एक छड़ी रखते थे गधी हाँकने के लिए, परंतु उससे कभी गधी को मारते नहीं थे एवं उनका गधी को हाँकने का ढंग भी अजीब व निराला था। प्रिय मित्रों, सलामत खां अपनी गधी को हाँकते हुए कहते थे, कभी कहते चल मेरी लाडो चल, कभी चल रानी चल जल्दी चल, कभी कहते चल मेरी लाडो रानी तनिक वेग से चल, गांव में बहु बेटियां इंतजार कर रही होगी। कई बार तो वे अपनी गधी को चंदा कहकर पुकारते थे। प्रिय मित्रों, चूड़ी वाले बाबा की बातें सुनकर राह चलते लोग भी मुस्कुराकर चल जाते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने चूड़ी वाले बाबा को रोक कर पूछा, हे बाबा, एक बात समझ में नहीं आती। दुनिया भर में टांगे वाले लोग, गधे वाले लोग, बैल वाले, घोड़े वाले, ऊंट वाले, हाथी वाले, सभी लोग अपने जानवरों को हाँकते समय, चलाते समय गालियां देकर हाँकते हैं, परंतु आप अपनी गधी को गालियां देना तो दूर, आप तो इसे बहुत प्यार से पुकारते हैं। कभी आप अपनी गधी को सूरजमुखी, कभी चंदा, तो कभी लाडो रानी कहकर पुकारते हैं। क्या बात है, क्योंकि आपके मुंह से मैंने कभी गधी को गाली देते नहीं सुना। प्रिय मित्रों,
बूढ़े बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया और बोले, बेटा, मेरा काम चूड़ियां बेचने का है और चूड़ियां पहनती है महिलाएं, अतः मुझे पूरे दिन महिलाओं के बीच में रहना पड़ता है। इसलिए यदि मैं अपनी गधी को गालियां देने लग जाऊं तो मेरी जुबान को गालियां देने की आदत पड़ जाएगी। और ये सब जानते हैं, यदि व्यक्ति को कोई आदत पड़ जाती है तो वो समय एवं जगह नहीं देखता। अतः अगर मैं गधी को गाली दूं तो शायद कभी महिलाओं के बीच में भी मेरे मुख से गाली निकल सकती है। और इस समय सभी बहू बेटियां मुझे अपने बाबा एवं पिता तुल्य समझती है, मानती है एवं मेरा सम्मान करती है। अगर मैं गाली बकने लग गया तो क्या वो मेरा सम्मान करेगी, मेरी इज्जत करेगी? नहीं करेगी। इससे मेरा सम्मान भी जाएगा और रोजगार भी जाएगा। अतः मैं अपनी गधी से भी अच्छी भाषा में बात करता हूँ, जो मैं अपनी बहू बेटियों से करता हूँ। और अब तो ये मेरी आदत ही पड़ गई है। यदि मैं गाली देने का प्रयास भी करूं तो भी मेरे मुंह से अच्छी बात ही निकलती है, क्योंकि मेरी आदत, मेरा स्वभाव बन चुका है। प्रिय मित्रों, सभी मनुष्यों की बात है। यदि मनुष्य अपने गुण अवगुणों को अपनी आदत बना लेता है, वो उसी के अनुसार कार्य करता है। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीना शुरू करता है तो धीरे धीरे वो शराब उसकी आदत बन जाती है और फिर उसे शराब को याद नहीं करना पड़ता, खुद ही उसे याद आ जाती है। और शराब की आदत, शराब की लत उसे शांत नहीं बैठने देती है जब तक वह शराब को पी नहीं लेता। प्रिय मित्रों, ऐसे ही अच्छे व्यक्ति को अच्छे काम, अच्छे विचार, अच्छी आदत को याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि स्वतः ही उससे अच्छा ही होता है। इसलिए हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छे कार्य करो, अच्छा रहन सहन, अच्छे तौर तरीकों को अपनाना चाहिए ताकि हमारी आदत बन जाए और फिर चाहकर भी हम कभी गलत ना बोल सके। जैसे कि आपने देखा होगा, जो व्यक्ति हारमोनियम बजाता है, पियानो बजाता है और कंप्यूटर में टाइपिंग करता है, वो लोग देखते भी नहीं और अच्छे से हारमोनियम बजा लेते हैं, चूकने का नाम भी नहीं लेते और टाइपिंग कर लेते हैं और उनकी उंगलियां बिल्कुल सही जगह पर गिरती रहती है। अतः ये सब कैसे संभव है? प्रिय मित्रों, इसका कारण है अभ्यास। यदि आप कोई कार्य का बार बार अभ्यास करते हो तो वो आपकी आदत में सम्मिलित हो जाता है और वह आपकी आदत बन जाता है। इसलिए कभी कभी हम अपने जीवन में लापरवाही की वजह से बुरी आदतों को अपना लेते हैं और वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हम देखते रहते हैं और वो हमारा नुकसान करती रहती है और दिन प्रतिदिन वो हमारी कीमत कम करती रहती है। हम उनसे बचना भी चाहते हैं परंतु बच नहीं पाते। अतः प्रिय मित्रों, इसका कारण है बुरी बातों को, बुरे कार्यों को लंबे समय तक उपयोग में लाना, और जब सुधरने की बात आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। अतः प्रिय मित्रों, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि कौन सी बात बुरी है और कौन सी बात अच्छी है, क्योंकि जब शुरू में हम उन बातों को सीखते हैं तो हमारी अज्ञानतावश वो बातें हमें अच्छी लगने लगती है और बुरी बातें तो वो हमें तब लगती है जब हमारा नुकसान होने लगता है। फिर हम उन्हें चाहकर भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो हमारी आदत बन चुकी है और हम उन आदतों के गुलाम बन चुके हैं। अतः वो हमें जैसा करने को कहेगी
हम वैसा ही करने को मजबूर हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हमेशा ध्यान रहे ऐसी आदतें जो हमारे जीवन को खराब करती है, हमें नुकसान पहुंचाती है, उन आदतों से दूर रहे और आपके बच्चों के लिए दुखदायी बने, क्योंकि जो आप करेंगे तो आपके बच्चे सीखेंगे। जिस तरह आपकी आदत बन गई है, उसी तरह एक दिन आपके बच्चे भी उन बुरी आदतों के शिकार हो जाएंगे। कहते हैं जो मासूम बच्चे होते हैं वो अपने बड़ों का ही अनुसरण करते हैं, अतः वो यदि लंबे समय तक इन बातों को अपनाते रहे तो उनकी भी आदत बन जाएगी। प्रिय मित्रों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि आपके बच्चे आपसे ही सीखते हैं। शायद करोड़ों में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा होता है जो दूसरों से कुछ भी नहीं सीखता, बल्कि उन्हें भी अच्छी राह पर चलाने की कोशिश करता है। परंतु सभी बच्चे अपने परिवार और आसपास के लोगों से ही सीखते हैं। प्रिय मित्रों, जैसे कि एक ड्राइवर का बच्चा होता है, उसे कार या बस चलाना सिखाना कोई जरूरी नहीं है, वो स्वतः ही सीख जाता है। उसी प्रकार एक नाविक जो नाव चलाने वाला होता है, उसके बच्चे स्वतः ही नाव चलाना सीख जाते हैं। अतः प्रिय मित्रों, यदि आप अपने बच्चों को बुरी आदतों की भेंट नहीं चढ़ाना चाहते तो आज से ही ये प्रतिज्ञा कर लो कि आप आज से बुरी आदतें, बुरी बातों एवं बुरे विचारों को अपने पास भी नहीं भटकने देंगे। जो भी हो, बस अच्छी आदतें, अच्छी बातें अपनाने की आदत डालो। प्रिय मित्रों, जीवन की एक खास बात है कि जो व्यक्ति अच्छी बातों को अपनाने की आदत डाल लेता है तो बुरी बातें उससे अपने आप ही दूर रहने लगती है। प्रिय मित्रों, मेरे अनुसार व्यक्ति चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, परंतु वो अपने बच्चों को बुरा नहीं बनाना चाहता। यदि बुरा व्यक्ति भी अपने बच्चों में अच्छी आदतों की कामना करता है तो प्रिय मित्रों, इतना ध्यान रखना, केवल कामना करने से ही कुछ नहीं होता। उन्हें अच्छा बनाने के लिए खुद को भी अच्छा बनना पड़ता है, तभी उनके जीवन में अच्छाई पूरी तरह से लागू हो पाएगी। प्रिय मित्रों, यदि आप अपनी औलाद को बिगड़ते देखना नहीं चाहते तो ये 3 बातें अपने जीवन में आज से ही गांठ बांध लेना। प्रिय मित्रों, पहली अच्छी बात, बुरी बातों को जानो और समझो और विचार करके अपनाओ। प्रिय मित्रों, पहली अच्छी बात, अच्छी और बुरी बातों को जानो, समझो और फिर विचार करके अपनाओ। दूसरी अच्छी बात, अच्छी बातों को ही अपनाओ और उन्हें अपनी आदत बना लो। तीसरी अच्छी बात, यदि आप बुरी आदतों के शिकार हो चुके हो तो प्रयास करो उन्हें धीरे धीरे त्यागने का और उसकी जगह अच्छी बातें रखने का। प्रिय मित्रों, आज की इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।